प्रेज गॉड। मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप तमाम जेसी टीवी के व्यूवर्स को पास्टर हमायूं सरफराज की जानिब से सलाम। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खुदावंद के फजल से खैरियत से होंगे और आज मैं आपके साथ खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से चंद बातें आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूंगा। मेरा मज़मून है जिस बात पर आज हम खुदावंद के पाक कलाम को सीखेंगे, मेरा मज़मून है तजस्सुम अल मसीह की बरक़ात। वो बरक़ात जो खुदावंद यीशु अल मसीह के तजस्सुम से बनी नो इंसान तक पहुंची। आज हम उन बातों के ऊपर रोशनी डालेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देने का बाइस बनेंगे। जिन व्यूवर्स के पास बाइबल मुकद्दस है वो तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और मेरे साथ निकला लें। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत से पाक कलाम का मुताला करेंगे। और यहाँ पर लिखा है कलाम मुकद्दस में, और उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वह पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। सो मेरे अज़ीज़ों, पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बाइस बने। आइए हम कलाम के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और सर को झुकाएंगे। जलाल के बादशाह तुझे नहायती अजीम खुदावन पाक खुदा है। मैं यीशु नाम से तेरी शुक्र गुजारी करता हूं जैसे टीवी के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए जिसमें पाक खुदा तूने ये फजल अता किया कि आज मैं तेरी इंजील के कामों को, तेरी इंजील को पाक खुदा जैसे टीवी के प्लेटफॉर्म से दुनिया तक पहुंचा सकूं। पाक खुदा तेरे बेटे यीशु के तजस्सुम के बारे में बता सकूं। पाक खुदा सो मिन्नत करते तमाम व्यूवर्स को पाक खुदा जो तेरे पाक कलाम को सुनते हैं। पाक खुदा ये पाक कलाम इन सब के लिए बरकत का बाइस बने मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम से तजस्सुम अल मसीह के बारे में सीखेंगे। और तजस्सुम अल मसीह के बारे में इससे पेश से खुदावंद यीशु अल मसीह का तजस्सुम होता, इससे पेश से खुदावंद यीशु अल मसीह आपकी और मेरी निजात का पैगाम लेकर अर्श को छोड़कर जमीन पर आते, अर्श को छोड़कर इस कायनात का हिस्सा बनते। चंद बातें आपके गोश गुजार करने की सदात हासिल करूंगा। खुदावंद यीशु अल मसीह की जो जाती अक़दस है, खुदावंद यीशु मसीह इससे पेश से इस कायनात का हिस्सा बनते। नबियों की पेशन गोइयां, नबियों की पेशन गोइयों के साथ खुदावंद यीशु अल मसीह का तजस्सुम इस कायनात में हुआ। तजस्सुम अल मसीह तारीखी, नबूवती और इल्हामी लिहाज से एक मौज़ा और नाकाबिले तरदीद हकीकत है। बेशतर इससे तजस्सुम अल मसीह होता अय्यूब नबी तकरीबन 2200 साल पहले खुदावंद यीशु अल मसीह का तजस्सुम का जिक्र करते हैं। इसके साथ जब आगे बढ़ते हैं तो मेरे अजीजों, यशायाह नबी, होसिया नबी और मीका नबी ने तकरीबन 750 साल पहले खुदावंद यीशु अल मसीह के तजस्सुम के बारे में पेशन गोइयां की कि उसका आना कैसा शहाना आना होगा। उसके आने के बारे में ये तमाम अंबिया कराम, ये खुदा के लोग, ये खुदा के नाम को देने वाले खुदा के खुदाम, खुदा के वो लोग जिन्होंने इंजील को फैलाने के लिए उसके नाम को इज्जत और जलाल दिया, बयान करते हैं। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे इज्जतों, तो मुकद्दस दाऊद नबी तकरीबन 1100 साल पहले एक लॉन्ग पीरियड का जिक्र मिलता है। दाऊद नबी 1100 साल पहले खुदावंद यीशु अल मसीह के तजस्सुम का जिक्र करते हैं कि एक बादशाह, एक नबी आएगा जिसके वसीला से उसके लोग, उसकी बेटियां, उसकी दुल्हन उसके तजस्सुम के वसीला से अपनी बरक़ात को रिसीव करेंगे। और जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते तो सुलेमान बिन दाऊद का हमें जिक्र मिलता है। सुलेमान बिन दाऊद तकरीबन 1000 साल पहले अल मसीह के तजस्सुम के हवालों से नबूवतें पेश करते हैं। ये तमाम अंबिया कराम, ये वो तमाम खुदा के नबी जिन्होंने हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह खुदावंद यीशु अल मसीह के तजस्सुम के बारे में हम तक ये पैगाम पहुंचा। इससे पेश से कि यीशु अल मसीह का तजस्सुम होता, इससे पेश से कि यीशु मसीह इस कायनात का हिस्सा बनते, इससे पेश से कि यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के बातन से पैदा होते। नबी पहले ही से उसका तजस्सुम के बारे में पेशन गोइयां करते हैं। यीशु मसीह का इस कायनात में आना, यीशु मसीह के इस कायनात के साथ जुड़ना कोई हादसाती तौर पर नहीं, बल्कि ये तमाम तर पेशन गोइयां खुदावंद यीशु अल मसीह की जाती अक़दस में आकर पूरी होती हैं। और हम तब तक उसकी जात को जान नहीं सकते,
ہم تب تک اس کی ذات سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، ہم تب تک ایک حقیقی مسیح نہیں بن سکتے جب تک ہم ان تمام پیشن گوئیوں کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے۔ اور یہ تمام تر پیشن گوئیاں خداوند یسوع مسیح کی الہی ذات کا ذکر کرتی ہیں۔ یہ تمام تر انبیاء جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے تجسم سے پہلے ہزاروں سال پہلے پیشن گوئیاں کی، یہ خداوند یسوع مسیح کے حقیقی ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے حقیقی ہونے کے بارے میں ہمیں آگاہی پیش کرتی ہیں، اور اس سے پیش ہے کہ ہم اس کے برکات کو سیکھیں۔ تجسم المسیح خداوند کریم کی نجات بخش منصوبے کا نام ہے۔ ہاللویا۔ تجسم المسیح خدائے پاک کا نجات دہندہ منصوبے کا نام ہے۔ اس نجات کے منصوبے کو جاننے کے لیے ہمیں بائبل مقدس خدا کے الہام کے ساتھ بڑی وفاداری کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کی سوچیں، آپ کے خیالات، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا آپ کے خدا کے ذات کے ساتھ ہوگا، تو تجسم المسیح کی یہ تمام بلیسنگز جن کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے آپ کی زندگی میں برکتوں کا باعث بننا شروع ہو جائیں گی۔ تجسم المسیح سے یہ مراد ہے کہ الوہیت خدائے ذوالجلال یسوع مسیح کی ذات سے صادر ہوئی ہے۔ ہاللویا۔ الوہیت خدائے ذوالجلال خداوند یسوع مسیح کی ذات سے صادر ہوئی ہے۔ اس کی مثال جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سورج جب طلوع ہوتا ہے، سورج کی روشنی جب ہوتی ہے تو سورج کی روشنی سے ساری کائنات منور ہونا شروع ہو جاتی ہے، روشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے تجسم سے وہ لوگ جو تاریکیوں کا شکار ہیں، وہ لوگ جو تاریکی میں رہتے تھے، جو ناامیدیوں کا شکار ہو چکے تھے، تجسم المسیح کے وسیلہ سے میرے عزیزو ہم اس کی برکتوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور تجسم المسیح ہماری زندگی میں بڑے گہرے طور پر کام کرنا چاہتا ہے۔ تجسم المسیح کے وسیلے سے ہمارے بندھن ٹوٹتے ہیں، ہمارے جوئے کھلتے ہیں، بشرطے کہ ہم حقیقی طور پر تجسم المسیح کو اپنی زندگی میں دیکھیں۔ تجسم المسیح کی برکات کو لینے کے لیے میرے عزیزو ہمیں روح اور سچائی سے کے ساتھ خداوند پاک خدا کو اپنی زندگی میں ویلکم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم روح اور سچائی کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں چلیں گے تو تجسم المسیح کی وہ برکات جو آپ کے ساتھ اور میرے ذات کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے، ہم کبھی بھی اس برکت کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اس برکت کا حصہ بننے کے لیے میرے عزیزو ہمیں اپنے خداوند کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح نبیوں کی معرفت ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں نے خداوند یسوع مسیح کے تجسم کے بارے میں ہزاروں سال پہلے پیشن گوئیاں کی، اس بات کو ثابت کیا کہ وہ کلمہ خدا جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، وہ کلمہ خدا جو ابتدا کے ہر کام میں باپ کے ساتھ تھا، وہ کلمہ خدا مجسم ہونے کو ہے۔ اگر ہم اس کلمہ خدا کی حقیقت کو اپنی زندگی میں لیں گے تو میرے عزیزو آپ کا آنے والا وقت بابرکت ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہاللویا۔ آپ کی زندگی کو خداوند خوشیوں سے بھرنا شروع کر دے گا۔ آپ کی زندگی میں خدا اپنے جلال کو کثرت سے نازل کرنا شروع کر دے گا۔ اس جلال کو رسیو کرنے کے لیے میرے عزیزو ہمیں خدا یسوع مسیح کی الہی ذات کے اوپر توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم دیکھیں گے تجسم المسیح کی برکات کے بارے میں سیکھیں گے کہ وہ کون سی ایسی برکات ہیں جس کی بابت نبیوں نے ہزاروں سال پہلے ان کی پیشن گوئیاں کی۔ ایک نبی، ایک خداوند، ایک بادشاہ اس کائنات کا حصہ بننے کو ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا آپ کو گناہوں سے نجات نہیں دے سکتی، دنیا آپ کو مخلصی نہیں دے سکتی، لیکن مخلصی لینے کے لیے میرے عزیزو ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کے تجسم کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، خداوند یسوع مسیح کی شاہانہ زندگی کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم دیکھیں گے تجسم المسیح کی برکات کون کون سی دیکھیں گے۔ پہلی برکت جس کا ذکر نبیوں کے معرفت خداوند یسوع مسیح کی ذاتی اقدس میں دیکھتے ہیں، پہلی برکت کا ذکر ہے خدا اور انسان کا ملاپ ہو گیا۔ ہاللویا۔ وہ ملاپ
जो आदम और हवा के गुनाह की वजह से बाकी आदम में डिस्कनेक्ट हो चुका था, वो मिलाप और राब्ता जो आदम और हवा के गुनाह से बाप और इंसान का टूट चुका था, तो जिसम अल मसीह की खूबसूरत बरकत के वसीला से मेरे अजीजों आज हम अपने उस बरकत को रिसीव करते हैं और बाप और इंसान का मिलाप हम खुदावन यीशु अल मसीह की जात ही के वसीला से हमें देखने को मिलता है। हालेलुया। यानी कि वो मिलाप जो आदम और हवा के गुनाह से बनी नो इंसान के साथ बाप का टूट चुका था, यीशु मसीह के तजस्सुम के वसीला से और राब्ता फिर से यीशु मसीह में वो बहाल हो गया और आज हम उसे ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। दूसरी बड़ी बरकत जो हमें तजस्सुम मसीह के बारे में सीखने को मिलती है वो है खुदाए जुल जलाल। खुदाए जुल जलाल का इंसानों को दीदार हासिल होना। हालेलुया। वो वक्त जब हम देखते, जब हम पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं तो पैदाइश की किताब लिखे कि आदम से खुदा ठंडे वक्तों में खुदा आदम से मिलता था, खुद आदम के साथ गुफ्तगू करता था, आदम के हाल को खुदा दरियाफ्त करता था। लेकिन तजस्सुम अल मसीह में ना सिर्फ आदम की बात है बल्कि हर उस फर्द बशर के बारे में जिक्र मिलता है जो खुदावन पर ईमान लाता है, खुदा यीशु मसीह के तजस्सुम के ऊपर ईमान रखता है। लिखा है कि खुदाए जुल जलाल का इंसानों को दीदार हासिल होना, वो खुदा जो अर्श पर रहता है, वो खुदा जो जमीन को ताने हुए, वो खुदा जो इंसान की कमजोरियों में जोर बनता है, वो खुदा जो आदम के साथ ठंडे वक्तों में बागी अदन में कलाम करता था, बैठता था, आज वही खुदा आपसे और मुझसे भी बातें करना चाहता है। आइए हम उससे बातें करने के लिए, अपने खुदावन के साथ गुफ्तगू करने के लिए, अपने खुदावन के साथ चलने के लिए, जिस तरह आदम से खुदा गुफ्तगू करता था, जिस तरह खुदा अपने बंदा मर्द रास्तबाज मुकद्दस मूसा से रूबरू कलाम करता था, वो खुदा आज आपसे और मुझसे भी उसी तरह कलाम करना चाहता है। उसके कलाम को रिसीव करने के लिए, उसके दीदार को हासिल करने के लिए मेरे अज़ीज़ों हमें तजस्सुम मसीह के अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। जब मसीह हमारा दोस्त होगा, जब मसीह के वादों के ऊपर चलेंगे, उसकी तालीम के ऊपर चलेंगे, तो हम दर हकीकत अपने बाप के जलाल को देखेंगे। और यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। हालेलुया। जब हम यीशु की तालीम को देखते हैं, यीशु मसीह के कलाम के ऊपर अमल करते हैं, तो दर हकीकत हम बाप के शीनवा होते हैं, अपने उस बाप का दीदार करते हैं जिसने बेटे में होकर अपना राब्ता हमसे फिर से किया। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदाए जुल जलाल का इंसानों को दीदार हासिल होना ये हम सब के लिए बड़ी बरकत की बात है। आज भी लोग मौत के साया के मुल्क में रहते हैं, आज भी लोग नाउमीदियों का शिकार हैं, आज भी लोग खुदा से दस्तबरदार हैं। लेकिन मेरे से जब हम खुदा यीशु मसीह की जात के ऊपर तवक्कल करते हैं तो वो जात हमें तारीकियों से निकाल कर रोशनियों में लेकर चलती है, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का नूर हूं। उसने कहा कि मैं दुनिया का नूर, तो तुम भी दुनिया का नूर हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम भी दुनिया का नूर हो। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें दुनिया के नूर बनने के लिए, खुदाए जुल जलाल का दीदार हासिल करने के लिए तजस्सुम और मसीह की बरकत को रिसीव करने चाहिए। ये उसकी बड़ी अल्लाही मोहब्बत है कि उसने बाप का हमारे साथ मेल मिलाप करवा दिया। हालेलुया। तीसरी बरकत जो आपके गोश गुजार करने जा रहा हूं, तीसरी बरकत का जो जिक्र वो है तारीकी की बादशाहत का खात्मा हो गया। हालेलुया। तारीकी की बादशाहत का, यानी कि इब्लीसी कुव्वतों का, इब्लीसी हुकूमत का यीशु मसीह के तजस्सुम के वसीला से क्या हो गया? खात्मा हो गया। और ये उसके बेटे की अल्लाही जात ही इस लायक थी। ये किसी इंसान के सैक्रिफाइस करने से नहीं था, ये किसी इंसान के पैदा होने से नहीं हो सकता था, बल्कि इस तारीकी का खात्मा करने के लिए एक ही जात है, और वो जात आपके मेरे खुदावन यीशु मसीह की जात मुबारक है। हालेलुया। जिसके पैदा होने से दुश्मन इब्लीस का बादशाहत डामाडोल होगी, जिसके पैदा होने से दुश्मन इब्लीस की तमाम चालाकियां उसकी कुदरत के आगे ठहर ना सके
की, और ये तजस्सुम अलमसी की बड़ी बरकत है कि तरीकी का खात्मा हो गया, तरीकी की बादशाहत का खात्मा खुदावन यीशु मसीह के तजस्सुम में हमें मिलता है। अफसोस उन लोगों पर जो खुदावन यीशु मसीह के दिन को तो जानते हैं, खुदावन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में मानते तो हैं, लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करते, उसकी जात को जलाल नहीं देते। और बाइबल मुकद्दस में आप मसीह ने फरमाया कि मुंह से तो मुझे आए खुदा कहते, लेकिन इनके दिल मुझसे क्या है, दूर हैं। इनके दिल मुझसे क्या है, दूर हैं। हम इस दिल से खुदाम की साजिश करें, इस दिल से खुदाम के नाम को जला दें, इस दिल से खुदाम को पुकारें। और जब ये दिल खुदावन के ताबिया हो जाएगा, जब ये दिल खुदावन के लायक हो जाएगा, तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खुदावन आपके घरों को ब्लेस करना शुरू कर देगा, खुदावन आपके बिजनेस को ब्लेस करना शुरू कर देगा, खुदावन आपके घर को ब्लेस करेगा, खुदावन आपकी औलाद को ब्लेस करेगा, खुदावन आपके किचन को ब्लेस करेगा, बस शर्त है कि आप तजस्सुम और मसीह के ऊपर ईमान रखें। अगर हम खुदा यीशु मसीह की जात के ऊपर ईमान नहीं रखेंगे तो इट्स मीन कि हम आज भी तरीकी की बादशाहत का हिस्सा हैं। इट्स मीन कि हम रोशनी में रहते हुए, इस रोशनी के दौर में होते हुए भी हम क्या हैं, तरीकी के हाकिम के ताबिया हैं। इस तरीके के हकम से आजादी हासिल करने के लिए, जुल्म की जंजीरों को तोड़ने के लिए मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा यीशु मसीह की अलाही जात के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। हालेलुया। चौथी बात, तजस्सुम मसीह की जो चौथी बरकत का जिक्र करने को वो है इब्लीस और बदरूहों को शिकस्त का आगाज। हालेलुया। इब्लीस और उसकी जो मोकल हैं, उसकी जो कुव्वतें, उन तमाम कुव्वतों को यीशु मसीह के तजस्सुम में क्या मिल जाती है, शिकस्त का आगाज उसमें हो जाता है। और हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह की ज़ात अक़दस में, तो जब खुदा यीशु मसीह गरासीनियों के इलाका में गए तो लिखे कि वो शख्स जिसमें बदरूहें थी वो बड़ी बुलंद आवाज से चला उठा, क्या खुदावन यीशु इब्ने दाऊद, खुदा ताला के बेटे यीशु, तू वक्त से पहले हमें क्यों अजाब में डालने के लिए आ गया। हालेलुया। बदरूहें जानती हैं, इब्लीस जानते हैं कि ये वो खुदा का कलमा है जो इब्तिदा में खुदा के साथ था, ये वो खुदा का कलमा है जिसने हमें आसमान पर से जमीन पर पटक दिया, और आज यही वही कलमा है जिसका तजस्सुम इस कायनात में हो चुका है, जो बेटे का रूप में इस कायनात में आ चुका है, और यही वो बेटा है जो हमें अथाह घड़े में क्या करेगा, बंद करेगा। इब्लीस ने उसी वक्त अपनी शिकस्त को महसूस करना शुरू कर दिया। इब्लीस ने उसी वक्त इस चीज को महसूस किया कि अब मेरी शिकस्त का जो वक्त है वो मुझे नजर आ रहा है। और याद है कि हम हर रोज इब्लीस को शिकस्त दे सकते हैं, आप हर रोज इब्लीस को अपने पांव के तले कुचल सकते हैं, आप हर रोज इब्लीस के ऊपर गलबा हासिल कर सकते हैं, पर शर्त है कि आप तजस्सुम मसीह को अपनी जिंदगी में लें। और बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो बड़ी जबरदस्त बात खुदा मुकद्दस में लिखा है कि बस खुदा के ताबिया हो जो। हालेलुया। किसी इंसान का जिक्र नहीं मिलता, किसी हैवान का जिक्र नहीं मिलता, किसी देवी देवता का जिक्र नहीं मिलता, बल्कि लिखा है कि बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करोगे तो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। सारा जलाल, सारी इज्जत, सारा खुदा यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को, जिसने हमें ये ऑथोराइज किया, जिसने हमें ये बरकत दी, जिसने हमें ये कुव्वत दी कि खुदा यीशु मसीह के ताबिया होने में आप दुश्मन इब्लीस की धज्जियां उड़ा सकते हैं। हालेलुया। दूसरी बात अजीजों, हम इब्लीस को हर रोज बड़ा कमजोर समझते हैं, लेकिन याद है कि ही इज अ वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी, वो बड़ी ताकतवर पर्सनैलिटी है। उस ताकतवर पर्सनैलिटी का मुकाबला करने के लिए हमें खुदावन यीशु मसीह के ताबिया रहने की जरूरत है। जब आप खुदावन यीशु मसीह के ताबिया रहेंगे, जब उसके तजस्सुम की बरकत आपके साथ होगी, तो याद है कि आप न इस जहां में बाबरकत होंगे, बल्कि आने वाला वक्त भी आपके लिए बरकतों का बायस बनेगा। और ये वो बरकत है जो किसी इंसान के जिस्म से नहीं, जो किसी इंसान के हाथ रखने से नहीं, बल्कि ये वो बरकत है जो खुदावन यीशु मसीह के तजस्सुम के साथ आप पर नाजिल होती है। ये खुदा यीशु मसीह के तजस्सुम से हम तक पहुंची है। अगर खुदा यीशु मसीह का तजस्सुम ना होता तो आज भी हम दुश्मन इब्लीस की कैद का हिस्सा होते हैं।
اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے, جتنے بھی خداوند کے نبی آئے, ان تمام نبیوں نے اپنی ذات کا ذکر نہیں کیا, ان تمام نبی نے اپنی ذات کو آگے نہیں رکھا, بلکہ ان تمام نبیوں نے خداوند یسوع اور مسیح کی ذات اقدس کا ذکر کیا کہ ایک نبی آئے گا, خدا کا کلمہ جب آئے گا تو وہ کلمہ آپ کو ابلیس کے پر غلبہ بخشنے کی قوت بخشے گا. ہاللویا. اور اس کلمے میں, اس کلمہ خدا میں ہم برکت کو ریسیو کرتے ہیں. اور آج یہ ہماری بڑی گریٹ اپرچونٹی ہے کہ آج ہم یسوع کے نام سے زندگی پاتے ہیں, ہم یسوع کے نام سے ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں, ہم یسوع کے نام سے بدروہوں پر اختیار رکھتے ہیں, ہم یسوع کے نام سے ابلیس کو اپنے پاؤں تلے کچل دیں. اور یہ وہ تمام برکات ہیں جو ہمیں خدا یسوع مسیح کے تجسم سے حاصل ہوتی ہیں. کاش کہ ہم اس کے تجسم کو اپنی زندگی میں لے لیں, کاش کہ ہم اس کے تجسم کی برکات کو ہر روز اپنی زندگی میں لے کر چلیں. اور یاد رکھیں کہ ہم تب تک ایک اچھے خادم نہیں بن سکتے, ایک اچھے مسیح نہیں بن سکتے جب تک آپ کے اندر خدا یسوع مسیح کی الہی ذات کام نہ کرے, جب تک آپ کے اندر تجسم المسیح کی برکات نہ کام کریں. اور یاد رکھیں کہ تجسم المسیح یسوع مسیح کا پیدا ہونا اگر ہماری برکت کا باعث نہ ہوتا تو آج بھی ہم موت کی تاریکی کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن یسوع مسیح کے تجسم سے, یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے دشمن ابلیس کی تمام قوتیں اس کے تجسم کے وسیلہ سے کینسل ہونا شروع ہو گئی ہیں. ہاللویا. اور خدا یسوع مسیح کے تجسم سے میرے عزیزو آج ہمارے پاس بے شمار ان گنت برکات ہیں. ان ان گنت برکات کے لیے ہمیں خدا یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے لیے شکر گزاری کرنی ہے. کیونکہ ایک لڑکا لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ دیکھو ایک باری حاملہ اگر بیٹا جنے گی, اور ٹھیک ہے. اور جب اس آیت کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک زندہ امید, اور وہ زندہ امید کوئی انسان نہیں بلکہ وہ زندہ امید خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس میں ہمیں ملتی ہے. سو میرے عزیزوں, ہمارے جتنے ایام, جتنے برس, جتنے مہینے خدا پاک نے ہمیں بخشے ہیں, میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہم اس خدا کے ساتھ گزاریں گے, خدا یسوع مسیح کے اوپر فوکس کریں گے, خدا یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھیں گے, تو وہ خدا ہمیں دھول سے اٹھائے گا اور تخت شہ پر بٹھا دے گا. ہاللویا. اور یہ اس کے تجسم کی برکت ہے, یہ اس کے تجسم کی قدرت ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو, اپنی بیٹوں کو, اپنی بیٹی کو کبھی بھی ڈاماڈول ہونے نہیں دیتا. اس طرح فرمایا کہ دیکھ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ہاللویا. کوئی شخص اس بات کا وعدہ نہیں کر سکا, لیکن یہ خدا یسوع مسیح کی ذات ہی ہے جو اس لائق ہے, جو اس بات کے اوپر فخر کرتے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے کیا ہوں ساتھ. اگر وہ ساتھ ہے تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارا ہر ایک دن, پھر ہمارا ہر ایک دن, ہر ایک گھنٹہ ہمارا کرسمس ہونا شروع ہو جائے گا. ہمارا ہر دن کرسمس سے بھرنا شروع ہو جائے گا. اور کرسمس کا مطلب ہی ہے کہ اس کے نام کو جلال دینا, اس کی ذات کو اونچا کرنا, اس کے نام میں آگے بڑھنا. اور جب اس کے نام میں آگے بڑھیں گے تو آپ کا اٹھنا, بیٹھنا, چلنا پھرنا اس کے قدوس نام کے لیے ہو جائے گا. ہاللویا. سو تمام ویورز کو ایک دفعہ پھر میری طرف سے سلام. سو خداوند پاک خدا آپ کو کثرت سے برکت دے, اور اس خوبصورت پاک کلام کے وسیلہ سے آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں, اور خدا سلوس اپنے بیٹے یسوع کا تجسم کے وسیلہ سے اپنی برکات کو ہمیشہ ہمیشہ آپ کے اوپر نازل کرتا ہے. گاڈ بلیس یو آل.